नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी के काटा कुरीडी में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा था। यहाँ रोजाना लाखों भक्तों ने कथा का लाभ लिया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा रोज भक्तों को कथा सुनाई गई। कथा के दौरान व्यासपीठ के माध्यम से भक्तों को सनातन धर्म से जुड़े रहने को कहा गया। इधर मंच से एक लोटा जल को अंधविश्वास बताने वालों पर पलटवार किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जो भी कुछ तिरुपति में हुआ वह ठीक नहीं है। भगवान श्री वेंकटलाल के प्रसाद में मछली का तेल मिलाना या चर्बी मिलाना ये उत्तम नहीं है। इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हमारे सनातन धर्म पर घात पहुंचाने का प्रयास किया गया है और कुछ चाल के तहत ये कार्य किया गया है। इसके साथ पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाकाल के नाम पर नशाखोरी पर कहा कि हमारा शिव कालधिपति कभी नशे को प्रेरणा नहीं देता। मेरा शिव हमेशा नशे से दूर रहना सिखाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने युवाओं से निवेदन किया कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस नशे से दूर रहने नशा मुक्ति का कार्य चलाती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ और भारत के नवयुवकों को नशे से दूर रहने की अपील की है। देखिए, जो भी कुछ हुआ है तिरुपति में वो ठीक नहीं है। भगवान श्री वेंकटलाल के प्रसाद में मछली का तेल मिलाना या चर्बी मिलाना ये उत्तम नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे सनातन धर्म पर घात पहुंचाने का प्रयास किया गया है और कुछ चाल के तहत ही ये कार्य किया गया है। देखिए, हमारा शिव कालाधिपति मेरा महाकाल बाबा कभी भी नशे को प्रेरणा नहीं देता। मेरा शिव तो नशे से दूर रहना सिखाता है। इसलिए मेरा युवाओं से भी निवेदन है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस हमेशा नशा मुक्ति के लिए कार्य चलाती है, वैसा ही मेरा पूरा छत्तीसगढ़ के नवयुवक हों, चाहे भारत के जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, उनसे निवेदन है कि नशे से मुक्त होइए। हमारा शंकर नशा करना नहीं सिखाता। वहीं कथा के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने छत्तीसगढ़ को सबले बढ़िया कहा। यहाँ की एक एक बेटी, यहाँ का एक एक बच्चा सनातन धर्म के लिए जीता है, जागृत होता है और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है। कदम से कदम सनातन धर्म के लिए जागरूकता देता है। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये छत्तीसगढ़ की धरा को साधन धरा है। यहाँ की एक एक बेटी, यहाँ का एक एक बच्चा सनातन धर्म के लिए जीता है, जागृत होता है और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है। कदम से कदम मिलाकर सनातन धर्म को जागरूकता देता है यहाँ का बेटा और बेटी। बीते दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बालोद जिले में दिया गया एक बयान अब राजनीतिक विवादों में आ गया है। भूपेश बघेल ने बालोद के गुरुर ब्लॉक के जेवरतला गांव की एक सभा में भाषण देने के दौरान कही गई बात पर सियासत गर्म हो गई। जेवरतला में भूपेश बघेल ने महादेव पर जल चढ़ाने को लेकर बयान दिया था और इसे अंधविश्वास कहा और भाजपा से जोड़ दिया था। अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी और पानी की तो पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करो और जल न डाला करो, खेत में न बीजा डालो न रोपा लगाओ न थरा दो न रोपा भी ऐसे करो, नहीं तोड़े नहीं करो, खाद में डालो, जल भर डालो ना हो जाए भगत। अरे भगवान कृष्ण तक गाय चरा है, वो भगवान का क्या जरूरत है? लेकिन बताइए, गौ माता सेवा करना है तब तो दूध मिले। भगवान राम जंगल जंगल भटके हैं, काबर। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से पर्चा निकालकर पढ़ने के दौरान पलटवार करते हुए कहा कि जो कहते हैं कि एक लोटा जल से कुछ नहीं होता, उन्हीं से सभा में पर्स गुमा था। बाबा के कथा में पर्स मिल गया। पर्स मूल नहीं है, मूल है भगवान शिव के प्रति आस्था और विश्वास। जो कहते हैं कि एक लोटा जल से कुछ नहीं होगा, उन्हीं की सभा में घूमा था और बाबा की कथा में मिल भी गया। पर्स मूल नहीं है, मूल है भगवान शिव के प्रति आपका विश्वास, मूल है शंकर के प्रति आपका भरोसा। एक पत्र
तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।